हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले मल्टीप्लेक्सर के बारे में और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो लाइन। एक लाइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया और दूसरी लाइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस है ये। तो ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है बहुत हद तक क्लियर है कि प्रोसेसिंग डिवाइस में दोनों सिग्नल आ रहे हैं। एक जो सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है और दूसरा जो सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस में दो सिग्नल आ रहे हैं, राइट। मगर ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस एट अ टाइम एक ही सिग्नल को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। या फिर बोल सकते हैं जो प्रोसेसिंग डिवाइस है एट अ टाइम एक ही सिग्नल को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो सिग्नल, यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस में और दूसरा जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस में। मगर ये प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही सिग्नल को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम, राइट। तो हमें क्या करना होगा, ये प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि हमने डिस्कस किया ये एक ही सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों सिग्नल एक ही साथ में आ रही है प्रोसेसिंग डिवाइस में, जिसको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, जब ये वाला सिग्नल आएगा प्रोसेसिंग डिवाइस में तो ये वाला जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। और जब ये वाला सिग्नल जो प्रोसेसिंग डिवाइस में आएगा तो ये वाला जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस होगा ईजिली ये सिग्नल को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो अगर एक सिग्नल ये प्रोसेसिंग डिवाइस में आ रहा है तो दूसरा सिग्नल ब्लॉक हो जाना चाहिए, और दूसरा सिग्नल जब प्रोसेसिंग डिवाइस में आएगा तो पहला वाला जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। अभी मल्टीप्लेक्सर में होता है क्या, मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट होते हैं और वो इनपुट पर सिग्नल आ रहा होता है। मगर जो मल्टीप्लेक्सर होता है किसी एक ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करके देता है। मल्टीप्लेक्सर के दरवाजे पे बहुत सारे सिग्नल है, मगर जो मल्टीप्लेक्सर है वो किसी एक ही सिग्नल को अलाउ करता है और एक ही सिग्नल को आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो अलाउ करता है, मल्टीप्लेक्सर अलाउस ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम फ्रॉम सो मैनी सिग्नल। जो मल्टीप्लेक्सर है वो अलाउ करेगा एक ही सिग्नल को, अलाउस ओनली वन सिग्नल, एक ही सिग्नल को अलाउ करेगा एट अ टाइम बहुत सारे सिग्नल्स में से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मल्टीप्लेक्सर की सर्किटरी कैसी होगी, मल्टीप्लेक्सर की सर्किटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो इनपुट, यहाँ पर हमने दो इनपुट कंसीडर किया, यहाँ पर ये D0 इनपुट हमने कंसीडर किया और यहाँ पर ये D1 इनपुट हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये आउटपुट। मैं आपको बताऊँ मल्टीप्लेक्सर की सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर ये आपको दो इनपुट दिखाई दे रहा है, D0 इनपुट दिखाई दे रहा है, D1 इनपुट दिखाई दे रहा है और एक ही आउटपुट दिखाई दे रहा है वाई। और यहाँ पर आपको एक कंट्रोल यूनिट दिखाई देंगी, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल टर्मिनल दिखाई देगा। अब ये कंट्रोल टर्मिनल का क्या काम होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको फंडामेंटल सर्किट दिखाई देगी मल्टीप्लेक्सर की, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। तो होना क्या चाहिए, जब ये D0 इनपुट अंदर जाएगा तो जो D1 इनपुट है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। और जब ये D1 इनपुट अंदर जाएगा तो जो D0 जो इनपुट है वो क्या हो जाना चाहिए, वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लगा के रखा है दो एंड गेट हमने लगाया है, यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगाया है और सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगा के रखा है। सबसे पहले हम लोग ये वाले एंड गेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया एंड गेट का फीचर क्या होता है, एंड गेट के दोनों इनपुट पर अगर 1 आता है तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड गेट के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमने एंड गेट लगा के रखा है, यहाँ पर ये हमने कंट्रोल यूनिट लगा के रखा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल टर्मिनल, उसको हम लोग सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंट्रोल यूनिट लगा के रखा है। मान लेते हैं ये कंट्रोल यूनिट पर, या फिर बोल सकते हैं सिलेक्ट लाइन, या फिर कंट्रोल इनपुट भी बोल सकते हो, ये कंट्रोल इनपुट पर अगर 0 आएगा तो जो D0 जो सिग्नल है वो अंदर जाएगा और जो D1 जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलरली ये कंट्रोल लाइन पर जब 1 जाएगा तो जो D0 जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा और ये जो D1 वाला जो सिग्नल है वो अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी किस तरीके से काम करेगा मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर हमने लगा के रखा है एंड गेट और यहाँ पर हमने लगा के रखा है नॉट गेट। यहाँ पर हमने नॉट गेट क्यों लगाया इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक के हमने ये समझा कि अगर ये कंट्रोल यूनिट पर अगर 0 होता है तो यहाँ पर ये जो D0 बीट है यहाँ ये अंदर चले जाएंगे, मतलब ये जो D0 वाला जो इनपुट है वो अंदर जाएगा और जो D1 वाला जो इनपुट है वो ब्लॉक हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं D0 वाली जो लाइन होगी वो एक्टिव रहेगी और ये जो D1 वाली जो लाइन होगी वो इनएक्टिव रहेगी। सिमिलरली जब ये कंट्रोल यूनिट पर 1 होगा तो जो D1 वाली जो लाइन होगी वो एक्टिव रहेगी, मतलब ये D1 वाला इनपुट अंदर जाएगा और ये जो D0 वाला जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा के रखा है एंड गेट और यहाँ पर हमने लगा के रखा है नॉट गेट।
तो यहाँ पर मान लेते हैं जो कंट्रोल यूनिट है इस पर, ये जो कंट्रोल इनपुट हमने जो कंसिडर किया इस पर 0 है। तो कंट्रोल इनपुट पर अगर 0 है तो ये जो D0 वाली जो लाइन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसके थ्रू क्या जाएगा, इसके थ्रू जाएगा 1। तो यहाँ से क्या जा रहा है, ये वाली लाइन के थ्रू क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। और ये जो एंड गेट का ये वाला जो इनपुट है, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, एंड गेट का ये वाला जो इनपुट है इस पर क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमने लगा के रखा है नॉट गेट। अब ये नॉट गेट के वजह से होगा क्या, ये नॉट गेट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ पर ये इनपुट पे क्या लगा है, कंट्रोल यूनिट पर क्या लगा है, सॉरी ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट पे क्या है, कंट्रोल यूनिट पर 0 है, जिसकी वजह से D0 लाइन एक्टिवेट है। और इसके थ्रू क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। और ये जो एंड गेट का एक जो इनपुट है इस पर क्या आ गया, एंड गेट के एक इनपुट पे क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ये एंड गेट क्या कर देगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और ये वाली जो लाइन है जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, ये वाली लाइन के थ्रू क्या जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा 1। तो एंड गेट का ये वाला जो इनपुट है इस पर भी क्या आ गया, इस पर भी आ गया 1, राइट। तो एंड गेट के ये वाले इनपुट पे भी 1 आ गया, ये वाले इनपुट पे भी 1 आ गया। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। और एट दी सेम टाइम ये जो D0 वाली जो लाइन है वो क्या रहेगी, वो इनएक्टिवेट रहेगी। यहाँ पर अगर हम लोग ये नॉट गेट नहीं लगाते तो क्या होता, अगर हम लोग ये नॉट गेट नहीं लगाते तो ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो 0 था वो ये वाली लाइन से जाता, 0 ये वाली लाइन से जाता, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, 0 ये वाली लाइन से जाता। और फिर उसके बाद एंड गेट का एक जो इनपुट होता वो 0 होता। अगर एंड गेट का एक इनपुट अगर 0 होता तो आप ही बताओ एंड गेट का हमें कुछ आउटपुट मिलता, एंड गेट का हमें आउटपुट नहीं मिलता। जिसके वजह से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट गेट। तो ये नॉट गेट क्या कर देगा, नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जिसकी वजह से 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ये वाली लाइन से जाएगा। एंड गेट के दोनों इनपुट पे क्या रहेगा, 1। और जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है, एंड गेट का आउटपुट क्या है, 1, राइट। और यहाँ पर हमने लगा के रखा है एक और गेट, हमने यहाँ पर लगा के रखा है। और यहाँ पर ये वाले एंड गेट के थ्रू क्या आएगा, 0 आएगा। ये पूरी जो लाइन है वो इनएक्टिवेट है, राइट। ये पूरी जो लाइन है वो इनएक्टिव है। तो ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट 0 है, या ये वाले एंड गेट का जो आउटपुट है वो है 1। तो यहाँ से 1 आ रहा है, ये वाली लाइन के थ्रू 1 आ रहा है। आप कर्सर को देखो, ये वाली लाइन के थ्रू 1 आ रहा है। और सिमिलरली ये वाली जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो और गेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और गेट के एक इनपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और एक इनपुट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा 1। और कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा ये वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये जो कंट्रोल लाइन है, यहाँ पर ये कंट्रोल लाइन, अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, ये जो कंट्रोल लाइन है इस पर क्या था, 0 था। कंट्रोल लाइन पे 0 था, जिसके वजह से जो D0 वाली जो लाइन थी वो एक्टिव हो गई थी। ये लाइन के थ्रू 1 आगे बढ़ रहा था, ये लाइन के थ्रू हमें क्या मिल गया था, 1 मिल रहा था। ये लाइन के थ्रू 1 फ्लो हो रहा था, हाई वोल्टेज सिग्नल फ्लो हो रहा था। और एंड गेट के एक इनपुट पे हमें क्या मिला, 1। सिमिलरली ये कंट्रोल यूनिट पर 0 था, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा और यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 1 में कन्वर्ट हो गया। ये लाइन से हमें क्या मिला, 1 मिला। और एंड गेट के दूसरे इनपुट पे भी हमें क्या मिला, 1 मिला। एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिला, 1 मिला। और ये जो 1 है वो ये वाली लाइन के थ्रू फ्लो करा। और यहाँ पर ये वाली जो पूरी जो लाइन थी वो इनएक्टिव थी, तो यहाँ से क्या जा रहा था, 0 जा रहा था। यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है। और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है। ये और गेट है, 1 0 हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें मिला 1, जो क्या था ये वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो कुछ इस तरीके से जो मल्टीप्लेक्सर होता है किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पर ये जो हमने जो कंट्रोल लाइन जो कंसिडर करी, ये कंट्रोल लाइन पे अभी क्या है, कंट्रोल लाइन पे 1 है। अगर ये कंट्रोल लाइन पर अगर 1 आ जाता है, ये कंट्रोल लाइन पर अगर 1 आएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, कंट्रोल लाइन पर अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पर ये जो D0 वाली जो लाइन है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी। और ये जो D1 वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये D1 वाली लाइन एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसके थ्रू क्या फ्लो करेगा, ये इसके थ्रू 1 जाएगा, इसके थ्रू क्या जाएगा, इसके थ्रू 1 जाएगा। तो 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। और ये जो एंड गेट का ये एक जो इनपुट है इस पर क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल यूनिट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 1 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और वो जो 1 होगा ये एंड गेट के दूसरे इनपुट पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और सिमिलरली ये वाली जो लाइन है वो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से ये एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा 0। तो ये एंड गेट का आउटपुट 0, ये एंड गेट का आउटपुट आपको मिल रहा है 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर और गेट लगा है, 0 1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। तो आपको यहाँ मिल जाएगा आउटपुट ये वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो कुछ इस तरीके से जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो काम करता है। तो मल्टीप्लेक्सर का हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा, मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से काम करता है, मल्टीप्लेक्सर की किस तरीके से डिजिटल सर्किट होती है। यहाँ पर ये आपको जो बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, जो ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको
ये पूरी डिजिटल सर्किट मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात किया, ये बेसिक डिजिटल सर्किट थी मल्टीप्लेक्सर की। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर है, कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, ये जो मल्टीप्लेक्सर हमने जो कंसीडर किया है, ये है 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मल्टीप्लेक्सर है, इसके इनपुट कितने, इनपुट है 2 और आउटपुट कितना है 1, जिसकी वजह से जो मल्टीप्लेक्सर है इसको हम लोग बोलते हैं 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो हमने जो मल्टीप्लेक्सर कंसीडर किया है, ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। इसको हम लोग 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें 4 इनपुट दिखाई दे रहा है और एक आउटपुट दिखाई दे रहा है। 4 इनपुट दिखाई दे रहा है, D0 D1 D2 D3, और एक हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें कितने यूनिट दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट 2 दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर हमने जो कंसिडर किया, ये है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, और किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। अब इसकी डिजिटल सर्किट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिजिटल सर्किट मिलेंगे। आपको 4 एंड गेट मिलेंगे। 4 एंड गेट आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और 2 कंट्रोल यूनिट है। तो यहाँ पर हमें 2 कंट्रोल यूनिट मिल रही है, C1 और C2। सिलेक्ट लाइन कितनी है, 2 है। यहाँ पर ये जो C1 और ये जो C2 है, इसको आप कंट्रोल इनपुट भी बोल सकते हो, या फिर कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हो, कंट्रोल लाइन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिलेक्ट लाइन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप अभी देखें तो आपको यहाँ पर कितने सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही है, 2 सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही है, 1 और 2। और कितने इनपुट दिखाई दे रहे हैं, 4, D0 D1 D2 D3। तो यहाँ पर ये D0 D1, यहाँ पर ये D2, और यहाँ पर ये D3। अब ये मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से काम करेगा, तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर हमें 2 नॉट गेट भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें एक नॉट गेट दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक नॉट गेट दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंट के लिए, और यहाँ पर हमें और गेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये D0 हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो इनपुट है वो कौन सा इनपुट है, ये D0 इनपुट है। तो यहाँ पर आपको ये जो हमने कंसीडर किया, ये है कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये C1 कंट्रोल लाइन, ये C2 कंट्रोल लाइन, या फिर सिलेक्ट लाइन। ये C1 कंट्रोल लाइन और ये C2 सिलेक्ट लाइन, C1 सिलेक्ट लाइन और ये C2 सिलेक्ट लाइन। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप सिलेक्ट लाइन भी बोल सकते हो, कंट्रोल लाइन भी बोल सकते हो। तो सिंपल वर्ड में हम लोग सिलेक्ट लाइन बोलते हुए चलते हैं, या फिर कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट और यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट C2, C1 कंट्रोल यूनिट और ये C2 कंट्रोल यूनिट। तो C1 कंट्रोल यूनिट और C2 कंट्रोल यूनिट, ये दोनों पे 0 होगा तो क्या होगा, ये दोनों पे जब 0 होगा तो ये जो D0 वाली जो लाइन होगी वो एक्टिव रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर जब हम लोग ये मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात कर रहे थे, जब ये कंट्रोल यूनिट पर 0 होता है तो जो D0 वाली जो लाइन होती है वो एक्टिव होती है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली कंट्रोल लाइन और ये वाली कंट्रोल लाइन दोनों पर जब 0 होगा, मान लेते ये जो कंट्रोल लाइन है वो है A और ये वाली जो कंट्रोल लाइन है वो है B। तो ये कंट्रोल लाइन A और ये कंट्रोल लाइन B, यहाँ पर ये C1 और ये C2 दोनों जो कंट्रोल लाइन है वो ये वाली है, C1 और ये C2, जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और A और B। तो यहाँ पर ये कंट्रोल लाइन A और ये कंट्रोल लाइन B दोनों पे जब 0 रहेगा तो ये जो D0 वाली जो लाइन है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो ये D0 वाली लाइन एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से D0 वाली लाइन के थ्रू क्या जाएगा, 1 जाएगा। इसके थ्रू क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो जो एंड गेट का एक जो इनपुट है उस पर क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। सिमिलरली यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा 0, और यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, और एंड गेट का जो तीसरा जो इनपुट है वहाँ पर भी क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी देखें B पे भी गया है, यहाँ पर B पे भी क्या था, 0 था। A और B 0 था, जिसके वजह से जो D0 लाइन जो थी वो एक्टिव थी। सिमिलरली B से भी 0 फ्लो होगा, फिर उसके बाद 0 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, और जो एंड गेट का जो दूसरा जो इनपुट है यहाँ पर भी क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो एंड गेट का जो तीनों जो इनपुट है क्या जा रहा है, तीनों पे 1 जा रहा है, जिसके वजह से जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 1 रहेगा। बाकी ये वाला एंड गेट का आउटपुट, ये वाला एंड गेट का आउटपुट, ये वाला एंड गेट का आउटपुट, तीनों एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है। तो जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। तो जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, कौन से इनपुट के करस्पॉन्डिंग, D0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, D1 के लिए क्या होगा, D1 के लिए क्या होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जब D1 लाइन एक्टिव रहेगी, D1 लाइन कब एक्टिव रहेगी, जब ये जो कंट्रोल यूनिट A जो दिखाई दे रहा है, जब इस पर 0 रहेगा
और ये कंट्रोल यूनिट बी पर 1 रहेगा, तो जो D1 जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो जो D1 जो लाइन है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो D1 लाइन कब एक्टिव होगी, जब ए पे 0 रहेगा और बी पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जो D1 लाइन होगी वो एक्टिव होगी, D1 लाइन एक्टिव है, इसका मतलब D1 लाइन के थ्रू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये जो एंड गेट का एक जो इनपुट है इस पर क्या रहेगा, एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए पे क्या है 0, ए पे क्या है 0, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन के थ्रू क्या जाएगा, 1 जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू 1 जाएगा। और ये जो दूसरा वाला जो एंड गेट है उसके तीसरे इनपुट पे भी क्या रहेगा, तीसरे इनपुट पे भी रहेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बी पे क्या रहना चाहिए, बी पे 1 रहना चाहिए, बी पे 1 रहेगा, तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 1 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो एंड गेट है उसका जो दूसरा वाला जो इनपुट है उस पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एंड गेट के तीनों इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। तो ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो है 1, बाकी जो एंड गेट है उसका जो आउटपुट है वो 0 है। और गेट के थ्रू जाएगा 0 1 0 0, तो जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। ये एंड गेट का आउटपुट 0, ये एंड गेट का आउटपुट 1 है, ये एंड गेट का आउटपुट 0 है, ये एंड गेट का आउटपुट 0 है। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो 0 1 0 0, तो जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 1 मिल रहा है, कौन से इनपुट के करस्पॉन्डिंग, D1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली D2 लाइन कब एक्टिव होगी, जब ये कंट्रोल यूनिट या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल इनपुट, जब ये कंट्रोल इनपुट ए पर 1 रहेगा और ये कंट्रोल इनपुट बी पर 0 रहेगा। कंट्रोल इनपुट ए पर 1 रहेगा और कंट्रोल इनपुट बी पर 0 रहेगा, तो जो D2 जो लाइन है वो क्या होगी, वो एक्टिव हो जाएंगी। तो D2 लाइन एक्टिव हो गई है, इसका मतलब ये D2 लाइन के थ्रू क्या जाएगा, D2 लाइन के थ्रू जा रहा है 1, तो D2 लाइन के थ्रू 1 जा रहा है, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, तो D2 लाइन के थ्रू 1 जा रहा है, तो जो एंड गेट का एक जो इनपुट है उस पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ए है उस पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और बी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ए पे क्या है, ए पे 1 है, बी पे 0 है। तो यहाँ पर ए पे 1 है, तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन से आगे जाएगा 1, जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये वाली लाइन से 1 आगे जाएगा, और एंड गेट का तीसरा जो इनपुट है उस पर भी रहेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो बी है वो क्या रहेगा, बी 0 रहेगा। यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, ये जो D1 लाइन के एक्टिवेशन के लिए, D1 लाइन के एक्टिवेशन के लिए जो A रहेगा वो 0 रहेगा, B 1 रहेगा। D2 लाइन के एक्टिवेशन के लिए A 1 रहेगा और जो B है वो 0 रहेगा। तो जो B है वो क्या है, वो है 0। तो 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ये जो एंड गेट है उसके दूसरे इनपुट पर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एंड गेट का तीनों जो इनपुट है, ये वाला जो एंड गेट है इसका तीनों जो इनपुट है तीनों पे क्या है, 1 है। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। बाकी ये वाला एंड गेट, ये वाला एंड गेट और लास्ट वाला एंड गेट, तीनों का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो आपको मिलेगा 0 0 1 0, तो जो आउटपुट होगा वो आपको मिलेगा 1। कौन से इनपुट के करस्पॉन्डिंग, D2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लास्ट में D3 लाइन के एक्टिवेशन के लिए क्या होगा कि जो A होगा वो भी 1 होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें D3 लाइन एक्टिव होने के लिए एक A पे भी 1 रहेगा, और ये जो B वाली जो कंट्रोल यूनिट है इस पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, जिसके वजह से D3 लाइन एक्टिव हो जाएंगी, जिसके वजह से यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से ये वाली लाइन से जाएगा 1। तो एंड गेट का जो पहला वाला जो इनपुट है यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिमिलरली A से भी 1 जाएगा, तो सिंपली जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, फिर उसके बाद 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, और ये जो एंड गेट का ये वाला जो लास्ट वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिमिलरली B भी 1 रहेगा, तो B भी 1 है, तो जो B होगा जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, कर्सर आप ध्यान से देखो, 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। और ये जो एंड गेट का दूसरा वाला जो इनपुट है यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा 1। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो है 1, ये वाला एंड गेट का आउटपुट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, 0 0 0 1। तो यहाँ पर और गेट के थ्रू जाएगा 0 0 0 1, तो जो और गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। तो जो और गेट का आउटपुट आपको जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, कौन से इनपुट के करस्पॉन्डिंग, D3 इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो कुछ इस तरीके से 4 to 1 डीमल्टीप्लेक्सर काम करेगा। आई मीन मल्टीप्लेक्सर, नॉट डीमल्टीप्लेक्सर, गलती से निकल गया। तो कुछ इस तरीके से 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर ऑपरेट करेगा। तो हमने डिस्कस किया मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से काम करता है, हमने 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर के वर्किंग के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में, जिसमें 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमने यहाँ पर डिस्कस किया 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में, जिसमें 4 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? आप मल्टीप्लेक्सर समझे तो सेम डीमल्टीप्लेक्सर का भी कॉन्सेप्ट है। तो डीमल्टीप्लेक्सर में होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है वो बाइनरी बीट जनरेट कर रहा है 01010101। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू क्या आ जाएगा 010101 जाएगा। और यहाँ पर हमने दो डिवाइस लगा दिया, डिवाइस 1 और ये डिवाइस 2। यहाँ पर ये जो डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 1 के साथ कितने इनपुट है? कर्सर की टिप 1 2, यहाँ पर ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला हमें इनपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डिवाइस 2 के साथ भी 1 2 3 4 5 इनपुट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइस 1 के ऑपरेशन के लिए होना क्या चाहिए? ये डिवाइस 1 में सिर्फ और सिर्फ 0 जाना चाहिए, तब जाके डिवाइस 1 काम करेगा। और ये डिवाइस 2 कब काम करेगा? जब ये डिवाइस 2 के हर एक इनपुट पर क्या जाएगा? 1111 जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है? प्रोसेसर 010101 जनरेट करते जा रहा है और ये जो 0101 रैंडमली फ्लो करेगा। ये 01 को पता नहीं है, 0 को नहीं पता है कि डिवाइस 1 में जाना है, और ये जो 1 है इसको नहीं पता है कि डिवाइस 2 में जाना है। ये जो डिवाइस 1 है इसमें 1 भी आ सकता है, और ये जो डिवाइस 2 है इसमें 0 भी आ सकता है, जो कि नहीं आना चाहिए। डिवाइस 2 में 1 जाएगा तो डिवाइस 2 ऑपरेट करेगा। तो डिवाइस 1 के ऑपरेशन के लिए डिवाइस 1 में क्या जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए। डिवाइस 2 के ऑपरेशन के लिए डिवाइस 1 में क्या जाना चाहिए? 1 जाना चाहिए। मगर यहाँ पर ये जो बाइनरी बिट का जो फ्लो है वो रैंडम है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि डिवाइस 1 में सिर्फ और सिर्फ 0000 जाना चाहिए, और डिवाइस 1 में डिवाइस 2 में क्या जाना चाहिए? सिर्फ 1111 जाना चाहिए, राइट। आप यहाँ पर कंडीशन समझ गए रहेंगे कौन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है। ये हमने दोनों डिवाइस कंसिडर किया। ये जो डिवाइस जो 1 है इसमें क्या जाना चाहिए? डिवाइस 1 में 0000 जाना चाहिए, और डिवाइस 2 में क्या जाना चाहिए? 1111 जाना चाहिए। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिवाइस 1 में 00 जाए, डिवाइस 1 में 1 भी जा सकता है। सिमिलरली डिवाइस 2 में सिर्फ 1 जाना चाहिए प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है इसमें 0 भी जा सकता है। मगर हम लोग चाहते हैं कि जो डिवाइस 1 है सिर्फ और सिर्फ इसमें 0000 जाए, और जो डिवाइस 2 है इसमें सिर्फ 1 और 11111 जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? ऐसा करने के लिए हम लोग एक डिजिटल डिवाइस लगा देंगे जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बीच में डीमल्टीप्लेक्सर अगर लगा दे तो ये डिवाइस 1 को किसकी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 0 की। तो ये डिवाइस 1 में सिर्फ और सिर्फ 0 जाएगा। और ये डिवाइस 2 में किसकी रिक्वायरमेंट है? 1 की। तो डिवाइस 2 में क्या जाएगा? सिर्फ 1111 जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डीमल्टीप्लेक्सर करता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है वो रैंडमली 01011101 कुछ भी जनरेट करते जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिट का जो फ्लो है उसे हमें कंट्रोल करना है ताकि डिवाइस 1 में सिर्फ और सिर्फ 0000 जाए, डिवाइस 2 में सिर्फ 111111 जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर लगा देंगे। वी नीड टू कंट्रोल द बिट 0 एंड 1। जो बिट है 0 और 1 उसे हमें कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोलिंग के लिए हम लोग लगा देंगे डीमल्टीप्लेक्सर। तो जो 0 और जो 1 है उसे हमें कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? कंट्रोलिंग के लिए हम लोग लगा देंगे डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर जैसे ही हम लोग लगा देंगे तो जो एक जो डीमल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उस पे से 111111 जाएगा, और दूसरा जो आउटपुट है उस पे से क्या जाएगा? 0000 जाएगा। और डीमल्टीप्लेक्सर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एकदम अपोजिट होता है इन कंपैरिजन विद मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का अगर हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लेक्सर में हमें कितने इनपुट मिलते हैं? 2 इनपुट मिलते हैं, एक कंट्रोल यूनिट मिलती है और एक आउटपुट मिलता है। मल्टीप्लेक्सर में हमें 2 इनपुट मिलते हैं, एक कंट्रोल यूनिट मिलती है और एक आउटपुट मिलता है। मगर डीमल्टीप्लेक्सर में इसका अपोजिट होगा। डीमल्टीप्लेक्सर में आपको एक इनपुट मिलेगा, आपको 2 आउटपुट मिलेंगे और एक कंट्रोल यूनिट मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मल्टीप्लेक्सर में होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर किया डीमल्टीप्लेक्सर। गलती से मल्टीप्लेक्सर की जगह अगर डीमल्टीप्लेक्सर की जगह अगर मल्टीप्लेक्सर निकल जाए तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कन्फ्यूजन हो जाता है, टंग कभी कदार स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर के इनपुट पर क्या आ रहा होगा? दोनों बीट आ रहे होंगे, 101010 दोनों बीट आ रहे होंगे। तो ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या करेगा? बीट को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। एक जो आउटपुट है उसके थ्रू 111111 जाएगा, और दूसरा जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू क्या जाएगा? 000000 जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंट्रोल यूनिट। मान लेते हैं कंट्रोल यूनिट पर 0 है। कंट्रोल यूनिट पर अगर 0 होगा, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनपुट और ये कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पर ये आउटपुट y1 और ये आउटपुट टर्मिनल y2। क्योंकि जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है उसमें एक इनपुट होता है और जो आउटपुट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं।
तो यहाँ पर हमने 2 आउटपुट वाला डीमल्टीप्लेक्सर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, या मान लेते हैं कंट्रोल यूनिट पे क्या है, कंट्रोल यूनिट पर 0 है। अगर कंट्रोल यूनिट पर अगर 0 होगा तो जो y1 वाला जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू 1 1 1 1 1 1 जाएगा, और ये जो y2 वाला जो आउटपुट है इसके थ्रू क्या जाएगा, 0 0 0 0 0 जाएगा। सिमिलरली अगर कंट्रोल यूनिट पर अगर 1 होता है तो जो y1 वाला जो आउटपुट है उससे 0 0 0 0 जाएगा, और जो y2 वाला जो आउटपुट है उससे 1 1 1 1 1 1 जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो काम करता है। तो अभी अगर हम लोग देखें डिजिटल सर्किट के हेल्प से अगर हम लोग समझे डीमल्टीप्लेक्सर का प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एंड गेट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंट्रोल इनपुट, यहाँ पर हमने नॉट गेट लगाया, यहाँ पर भी हमने एक एंड गेट लगाया, यहाँ पर हमने एक इनपुट लगाया। यहाँ पर हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं y1 और y2, और हमें कितना आउटपुट मिलना चाहिए, 2 ही आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट एक होता है और जो आउटपुट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। 2 आउटपुट y1 और y2, तो यहाँ पर भी हमें 2 आउटपुट मिला y1 और y2। और कंट्रोल इनपुट कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, कंट्रोल इनपुट 1 ही है, तो यहाँ पर कंट्रोल इनपुट 1 मिला। और जो इनपुट है, कंट्रोल इनपुट नहीं, कंट्रोल टर्मिनल आप बोलो, तो कंट्रोल टर्मिनल हमें कितना मिला, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने कंट्रोल टर्मिनल कंसिडर किया 1। और जो इनपुट है वो हमें कितना मिल रहा है, वो भी हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक इनपुट मिल गया। तो यहाँ पर एक इनपुट मिला, यहाँ पर एक कंट्रोल टर्मिनल मिला, यहाँ पर एक आउटपुट मिला, और यहाँ पर हमें एक आउटपुट मिला। यहाँ पर हमने दोनों एंड गेट लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक नॉट गेट लगा दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी ये काम कैसा करेगा, यहाँ पर ये इनपुट पे दोनों आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं कंट्रोल इनपुट पर क्या है, कंट्रोल इनपुट पर 0 है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल इनपुट या फिर कंट्रोल टर्मिनल पर अगर 0 होता है तो y1 के थ्रू क्या जाना चाहिए, 1 1 1 1 1 1 जाना चाहिए, और y2 के थ्रू क्या जाना चाहिए, 0 0 0 0 0 जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि जो कंट्रोल टर्मिनल है उस पर कितना है, कंट्रोल टर्मिनल पे है 0। कंट्रोल टर्मिनल पर 0 है, तो जो 0 का कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, हमें मिल जाएगा 1 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो एंड गेट का एक जो इनपुट है उस पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और मान लेते हैं यहाँ से इनपुट से तो दोनों बीट आ रही है, 1 0 1 0 1 दोनों बीट आ रही है। मान लेते हैं ये जो इनपुट है यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से भी 1 आएगा, 1 यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो एंड गेट का दूसरा जो इनपुट है इस पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो दोनों इनपुट पे 1 है, तो जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। कंट्रोल यूनिट पे तो 0 रहेगा, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इनपुट पर क्या रहेगा, एंड गेट के 1 रहेगा। मान लेते हैं अभी यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से 0 आएगा तो 0 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, तो एंड गेट के एक इनपुट पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, एक इनपुट पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। कंट्रोल इनपुट पर तो 0 रहेगा, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एंड गेट का एक इनपुट पे रहेगा 1। मान लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एंड गेट के दूसरे इनपुट पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो दोनों इनपुट पे 1 है, तो जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से 1 0 1 0 दोनों आ रहा है, यहाँ से अगर 1 आता है, यहाँ से अगर 1 आता है, यहाँ से अगर बीट 1 आती है तो एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। मगर यहाँ से अगर बीट अगर 0 आती है तो जो एंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वो कुछ भी नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये एंड गेट के थ्रू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 0 0 0 0। कैसा 0 0 मिलेगा, कंट्रोल इनपुट पे क्या है 0, तो जो 0 का कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एक इनपुट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1, तो यहाँ से अगर 1 आएगा तो 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और दूसरे इनपुट पर क्या रहेगा, 1 0 1 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर 0 है, तो 0 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एंड गेट के एक इनपुट पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से क्या आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ से 1 आ रहा है, तो यहाँ से जो इनपुट से जो 1 0 1 0 जो बाइनरी आ रही है वो वहाँ से 1 और 1 आ रहा है, और जो 1 है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो 1 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, तो 0 1 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से एक इनपुट पर आपको 1 1 1 1, एक आउटपुट पर आपको 1 1 1 1 1 1 मिल रहा है, तो दूसरा वाला जो आउटपुट है आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या करता है, बिट को सेपरेट करने का काम करता है।